के बाद में उस परम पद की प्राप्ति का आनंद मरने के बाद में नहीं। मेरे भाई बहन, इस विधि से भजन करते हुए जीते जी इस शरीर से भजन करते हुए उस परम आनंद का अनुभव कर लो और यह कहने के हकदार हो जाओ कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, मेरे पे मेरे सदगुरु सुखराम जी महाराज की मेहर हो रही है। यह इस शरीर से कहने के लायक हो जाओ। जन्म जून सब जाए 84, सब सिद्ध कार्य सने दे। जो इस विधि से भजन करेगा उसकी 84 कर जाएगी और 3 लोक के कार्य भी राम जी महाराज सारेंगे। सब सिद्ध कार्य सने दे। यही बात कबीर साहब ने कही कि राम सभा में अमिया जरे, भाई राम सभा में अमिया जरे, भजन करे जड़ा कार्य करे। जो भजन सुमिरन करते हैं 3 लोक के कार्य भी राम जी महाराज साथ हैं। ये इतने लोग जो भजन सुमिरन करते हैं इनको सौगंध दिला के पूछ लो कि 3 लोग का कोई कारण बीच में अटका है क्या? भजन जो कर रहे हैं उनका सहज अवस्था में 3 लोग के कारण भी राम जी महाराज साथ हैं और 4थे लोग का कारण भी हो रहा है। यह है सुख स्वरूप होने की कला, यह है आर्ट ऑफ बीइंग। रविशंकर जी बहुत अच्छी बात करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की बात बताते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं। पर हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज आर्ट ऑफ बीइंग की बात बताते हैं। जीना ही पर्याप्त नहीं है मेरे भाई बहन, जी करके कुछ अलग हो जाए, जी करके हम और लोगों से कुछ अलग हो जाए तब हमारी बलि आ रही है। तो महाराज ने फरमाया जीव सब सिद्ध कार्य धरे रे, अट सिद्ध नवनिध मुक्ति कहिए। जो इस विधि से भजन करता है वो 8 सिद्धि नवनिधि और चैन चमत्कार बताने के चक्कर में नहीं रहता। वो तो एक चक्कर, एक ख्याल रहता है कि महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज, मेरे सतगुरु सुखराम जी महाराज मेरे साथ में है या नहीं? मेरे साथ में है, मैं इधर उधर नहीं भटक सकता, मैं इधर उधर नहीं भटक सकता। मेरे इस जीव के रखवाले मेरे सतगुरु महाराज मेरे साथ में हैं। तो महाराज ने फरमाया अट सिद्ध नवनिध मुक्ति कहिए, नितिन लारे फिरे रे। तो आगे पीछे फिरते रहेला, पर उनका नहीं ध्यान नहीं। गंगा जमुना सबे सरस्वती चरणा की याद करें। जो इस विधि से भजन करता है, सुमिरन करता है, 68 तीर्थ भटकने की जरूरत तो नहीं। 68 तीर्थ का फल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, 68 तीर्थ का फल सदगुरु के चरणों में विराजमान है। वो फल तुम्हें घर बैठे मिल जाएगा। करो भजन, करो भजन। महाराज फरमाते हैं अगर इस विधि से भजन सुमिरन करते हो तो ध्यान देना आप कि सारे देव, पितर, नर, सुरपुर, नरपुर, नाग निशाना महिमा सकल करे इस शरीर में विराजमान है। सभी देवता खुश रहते हैं, खुश। अरे वाह वाह, क्या बात है। जो आत्मा जो हमारे कुल में आया है वो इस मानव देह का पूरा लाभ उठा रहा है। वो देवता लोग भी खुश होते हैं। भाई एक बात विचार करो, अपना घर का कोई टावर अच्छा काम करता है तो माइक खुश होते हैं या नाराज होते हैं? माइक खुश होते हैं ना। उसी तरह इस आत्मा के कुल के जो देवता हैं वो बहुत खुश होते हैं। तुम्हारे पिताजी हैं वो खुश होते हैं, आपका बुरा नहीं कर सकते। फिर मृत्यु लोक के बाद में भी उसकी महिमा करते हैं और पाताल लोक के वासी शेष भगवान वो भी उसकी महिमा करते हैं। उनको महिमा क्या करते हैं? उनको उसका भार नहीं लगता। जो राम राम नहीं करते हैं वो तो शेष भगवान के ऊपर भार स्वरूप है, पृथ्वी के ऊपर वो भार स्वरूप है। और जो राम राम करते हैं उनका बोझ शेष भगवान को नहीं लगता। फिर महाराज ने एक बहुत विशेष बात फरमाई इस पद में, क्या सुखराम धर्म नहीं होवे कर्म न दोष चढ़े। यह बात महाराज ने विशेष रूप से फरमाई। महाराज ने अपन
मनुष्य देह धारण की है, मनुष्य देह धारण करके कर्तव्य कर्म करते हुए अच्छे काम करना चाहिए। अपन शुभ काम कर रहे हैं, शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए भी वापस नहीं आना पड़ेगा, और अपने हाथ से कोई अशुभ कर्म हो जाए तो अशुभ कर्म भी अपने को भोगना नहीं पड़ेगा। अशुभ कर्म भी अपने खाते में धर्मराज चित्रगुप्त लिख नहीं सकता। इतना बड़ा गुण है इस भक्ति का, इतना बड़ा गुण है इस श्वास उश्वास की भक्ति का। महाराज ने और सभी केवली भगवंतों ने सभी वाणियों में एक बात कॉमन मिलेगी कि ये अपन मुखार बिंदु से राम 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 करते हैं या अन्य कोई नाम का स्मरण करते हैं, वो नाम गिनती में आते हैं, वो नाम गिनती में आते हैं। पर श्वास प्रश्वास से जो भजन किया जा रहा है उसका करोड़ गुना ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है। अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोर, सांस उसास में होता है सिमरन 70 करोड़। एक सांस में 70 करोड़ सिमरन होता है। और 1 घंटा बैठ करके अपन ने सुमिरन कर लिया तो 1 घंटे में सामान्य व्यक्ति के 900 सांस आती है। अपन इस विधि से भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं तो 900 सांस की जगह अपने 600 सांस आएगी, यानी 300 सांस हमने 1 घंटा में सुमिरन करके अपनी बढ़ा ली, यानी अपनी आयु का समय 300 सांस हमने का समय आगे कर लिया। और 600 सांस में कितना सुमिरन होगा? 42,000 करोड़। कितना सुमिरन होगा? 42,000 करोड़ नाम जब 1 घंटे में हो जाएगा। एक व्यक्ति जन्मते ही राम नाम करे और 100 वर्षों की उम्र तक मुखार से राम नाम करे तो 42,000 करोड़ नाम जप नहीं कर सकता। पर सदगुरु विधि से भजन करने का इतना बड़ा गुण है, इतनी कमाई हमने कर ली। देखो मेरे भाई बहन, एक उदाहरण बताता हूँ जो इस राम सभा में मौजूद है। वो बच्ची इस राम सभा में मौजूद है। वो बच्ची जब गर्भ में थी तो उसकी माँ को खूब भजन करवाया, खूब भजन करवाया। और वो जब गर्भ से बाहर आई, उसका जन्म हुआ, रोई तो उसके कान में राम कहा। राम कहते ही वो चुप, और उसकी जिबिया और होठ उसके हिलने लगे। और आज भी उसके होठ बराबर श्वास प्रश्वास से चल रहे हैं। अभी वो बच्ची शायद इस राम सभा में है। नहीं, उसको चौड़ा करने की जरूरत नहीं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। परंतु ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, इस राम नाम की जो बात कर रहे हैं वो कहने की बात नहीं, वो सुनने की बात नहीं, वो करने की बात है और करके अनुभव करने की बात है। और अनुभव करने की आज ये अनुभव जो हो रहा है, यह सदगुरु महाराज की प्रत्यक्ष मेहर हो रही है। कहां से हो रही है? ब्रह्म बैराग से हो रही है। महाराज ने 3 साल जिसका मैंने अभी जिक्र किया था वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हम सुनी जब या भई आवाज, सतलोक सुख राम कहे रही अखंड धुन राज। यह भजन करते करते देखो ध्यान देना, संगनाल से शब्द उतरेगा, संगनाल के 6 कमल से शब्द उतरेगा और बंगनाल के होते हुए 10,000 से परे ऊपर एक अखंड आवाज जो सतलोक से आ रही है, नेंचर की ध्वनि जिसे रंकार की ध्वनि कहते हैं, वो सतलोक से आ रही है। उससे हमारा कनेक्शन। देखो इस भवन में हम बैठे हुए हैं, इस भवन में पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है और माइक बोल रहा है। इसका कनेक्शन पावर हाउस से है। पावर हाउस से इसका कनेक्शन है ना, तब ये सब क्रियाशील है। उसी तरह
इस आत्मा का कनेक्शन सतलोक से इस धुनी के माध्यम से हो जाएगा। हंस त्रास साहेब सुनी जब या भई आवाज, सतलोक सुख राम के रही अखंड धुन गाज। ये सतलोक से आ रही है और ये सतलोक में लेके जाएगी, उसका मन इधर उधर नहीं जाएगा। और इसके बीच में एक बात और है, मेरे भाई बहन बहुत ध्यान दे के सुनना। एक बात और है, अगर काल आ जाए तो काल आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। काल आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यह विशेष गुण इस भजन का है। सुरता शब्द में घट रही है, तो शब्द का अनुभव हो रहा है। दूसरी साइड में महाराज फरमाते हैं, सगत कहे तुम साम लो, आधुन कहो कि होय, अखंड लोक से घुर रही निमक न खंडे को। अगर इस विधि से भजन करने वाले जिनका शब्द कभी 10वें द्वार से परे जा रहा है पर शब्द का मालूम नहीं पड़ रहा, शब्द का मालूम नहीं पड़ रहा, तो महाराज फरमाते हैं, हे शिष्य आत्मा संभल संभल संभल। देख, ये तेरे ऊपर जो आवाज हो रही है, ध्यान लगा, छोटा घड़ा इसमें, तेरे ऊपर कैसी आवाज हो रही है और कितनी दूर से आ रही है, लगा इसमें आवाज, तेरा मन इधर उधर नहीं जाएगा। ये आवाज एक पल भी तुमसे अलग होना नहीं चाहती, ये एक पल भी तुमसे अलग होना नहीं चाहती। तू इसमें सुनता घड़ा, तुम्हारा मन इधर उधर नहीं जाएगा। अब ध्यान देना, तीसरी साथ में महाराज फरमाते हैं, बहुत विशेष बात कही है, जो इस 10वें साल से परे इस आवाज में सूता घटाते हुए भजन कर रहे हैं, उनको महाराज ने उस आत्मा को अपनी सखी का दर्जा दिया है, उस आत्मा को अपनी सखी का दर्जा दिया है। सगत सांग लो बहन हो, चलो हमारी लाग, कह सकी संग दो आपकी जीव हंस लाऊंगा। हे आत्म सखी, तू मेरी इस आवाज के पीछे पीछे आ जा, मैं तुझे सतलोक ले जाऊंगा। आजा रे सबदिया वाली लाल, दिखाई लाऊं राम नगरी। ये है इस महाराज की, सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता का पराक्रम। यह है करने वाले का अनुभव। जो करेगा निश्चय ही उसको उस पद की प्राप्ति होगी। और इस शरीर के रहते रहते इसका अनुभव किया जा सकता है। और यह अनुभव जो किया जा सकता है, आज पहला दिन है, कुछ मौसम की गड़बड़ी से और भी अलग अलग जगह से जो आने वाले लोग हैं वो अभी आ नहीं पाए हैं, शाम तक आ जाएंगे। और कुछ लोग कल सुबह में पहुंच रहे हैं। बाहर विदेशों से भी जो लोग आने वाले हैं उनकी भी पूरी संभावना है, आ जाएंगे। आज सदगुरु सुखराम जी महाराज का विराट स्वरूप संसार के अंदर व्याप्त है। और इसका अनुभव जहां जहां जो भाग्यशाली है, महाराज ने अपने समय में 1.25 लाख जीवों के अंदर अपनी सत्ता प्रवाहित कर दी। और वो समय समय के ऊपर अलग अलग समय में अलग अलग जगह जाकर के उनकी सत्ता प्रकट हुई। और आज मेरे भाई बहन जो यहाँ विराजमान है, आज से 22 साल पहले जोधपुर में 5-10 घर केवल थे जो इस विधि से भजन करने वाले थे। वो भी जोड़े धारे भजन नहीं कर पा रहे थे। आज यह इस 22 साल के अंदर यह वृक्ष का रूप धारण करके जोधपुर के अंदर, जोधपुर के आसपास में 45 किलोमीटर के एरिया में नहीं करते ही 10,000 व्यक्ति इस ज्ञान से जुड़े हैं कि कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म ने चाले, कै सुख राम जगह कर्महीना राम सुमारता पाले। यह कलयुग का विशेष गुण है। और इस राम नाम का जो इसकी शरण में आ जाएगा, निश्चय ही उस पद की प्राप्ति
होगी ही, नहीं होने का कोई कारण नहीं। आप तो लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। आज का कार्यक्रम अभी क्योंकि समय हो रहा है, हाँ, बहुत बढ़िया बात। एक बात और कहना चाहता हूं कि इस जोधपुर के अंदर आज से 22 साल पहले हमने 15-20 घरों में मिलकर के एक छोटी संगत की, और उस पहली संगत के अंदर 5वीं रोड अग्रवालों की बगीचे में की, और पहली संगत में बड़ा अच्छा रिजल्ट आया हमारे सामने कि 250 व्यक्ति नए इस ज्ञान से जुड़े। बड़ी हमें ताकत मिली। और दूसरी संगत और हमने की और व्यक्तियों ने मिलकर की थी। तीसरी संगत और हुई कि इस तरह बार बार में मेरे गुरु, उनको मैं बार बार वंदन करता हूं, बड़े वो धन्यवाद के पात्र हैं कि 15 घरों में सत्संग करनी थी तो वो बेतानंद से चल के आते थे और सत्संग, और इस तरह उन्होंने अलग जगह, और आज जोधपुर के आसपास के गांवों में जगह जगह यह सत्ता व्याप्त है। और जोधपुर के आसपास में और राजस्थान में और राजस्थान के बाहर भी विदेशों में ये जो सत्ता चल रही है, सतगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता, तो देखो मेरी अवस्था के जो लोग हैं वो शायद उस समय मौजूद नहीं होंगे, पर ये नई पीढ़ी जो है वो उस सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव करेगी। वो पूरे विश्व में यह सत्ता व्याप्त होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक मैं उदाहरण देता हूं, जो नए जीव हैं, एक दृष्टांत देता हूं, नए जीव हैं, वो ध्यान देके सुन लेना। एक मूर्तिकार था। एक मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई, बहुत बढ़िया मूर्तियां बनाई कि अभी मुंह बोले, अभी मुंह बोले, अभी मुंह बोले, ऐसी बढ़िया मूर्तियां बना के राजा जी के पास में ले गया। और राजा जी की ने कहा, अरे बाबा बहुत मूर्तियां बढ़िया बनाई, इन मूर्तियों की कीमत क्या है? पहली मूर्ति जिसकी कीमत 500 रुपया, बीच में जो मूर्ति खड़ी थी उसकी कीमत 10,000 रुपया, और जो राइट हैंड साइड में मूर्ति खड़ी थी उसकी कीमत 1 लाख रुपया है। तीनों मूर्तियां एक सदी की दिखाई देती हैं, पर इनकी कीमत में इतना फर्क क्यों? मूर्ति का इनका गुण अलग अलग है। ध्यान देना मेरे भाई में, पहली मूर्ति के कान में तिनका डाला और वो इधर दूसरे कान की तरफ से निकल गया। सत्संग में गए, सत्संग सुनी और इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी, तो वो सत्संग नहीं, वो संगत हुई। मन राजी किया, आत्मा राजी नहीं, आत्मा राजी नहीं हुई। ठीक है। दूसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला और मुंह के रास्ते बाहर आ गया। अरे कम से कम सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, और यह तो याद रखो कि सतगुरु महाराज ने आज क्या फरमाया, क्या फरमाया? आनंद लोक करे बंदा वे हंस जासी, आनंद लोक करे बंदा वे हंस जासी, सतगुणाई राजस जावे रे महापुरुष जावे रे, मिलिया तो कभी जग
जीरा जस गावे में कि सतगुरु महाराज ने जो फरमाया है उस बात को याद तो रखो, आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो वो बात तुम्हारे अंग लगेगी, कभी न कभी तो उसका गुण प्रकट होगा ही। अब देखो, तीसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला और वो पेट में उतर गया, वो पेट में उतर गया, वो न्याय हो गया। सदगुरु जी की बात सुनी और भाव विमल हो गया। भाव विमल हो जाए तो आकर के कहे ऐसा गुण है मुझे बताया जाए, मैं करूंगा, यह साधना मैं करूंगा, मुझे साधना का विधि बताई जाए, मैं टिकूंगा नहीं। उसको साधना की विधि बताई जाती है, उसको साधना की विधि बताई जाती है, कराया जाता है, और जो कर रहे हैं उनको अनुभव हो रहा है, यह सत्ता प्रकट हो रही है, सत्ता कभी भी लुप्त नहीं हुई। एक बात मेरी समझ में आती है, मैंने 3 जगह से पीएचडी की, सभी शास्त्रों का अध्ययन किया और एक विशेष बात मैंने पाई, समझी, यह सत्ता युगानुयुग से चली आ रही है और युगानुयुग से चली आ रही है। लोगों के दिमाग में एक बात फिट हो गई थी, यह ज्ञान गुप्त है, इसको गुप्त रखा जाए, हर किसी को बताया नहीं जाए। यह गुप्त रही तो ये लुप्त हो गई, ये बात चौड़े धारे नहीं हुई। यह अनादिकाल से शंकर भगवान से ये बात पकड़ रखी कि शंकर भगवान ने भी पार्वती को यह ज्ञान दिया था, एक अंत में ले जाके दिया था, उसने ने सुन लिया था, तो सोए के पीछे शंकर जी नाराज हुए थे। ये बात गुप्त यह है कि इस विधि को धारण करो और घर में एकांत में बैठ करके सुरता संबंध में बैठाते हुए करो भजन, यह गुप्त है। संतदास जी महाराज हुए जिन्होंने इसको चौड़े किया, राम घड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए। अब देखो आपको संतदास जी महाराज की एक विशेष बात करवाता हूं, इसको चौड़े की। संतदास जी महाराज के 2 शिष्य, एक शिष्य प्रेमदास जी महाराज और उनके बाद में एक शिष्य कृपाराम जी महाराज थे। कृपाराम जी वेगदारी थे और प्रेमदास जी संत थे। उन्होंने इस विधि को धारण किया और उन्होंने भी इस विधि को धारण किया, उन्होंने उसको गुप्त रखा और इस प्रेमदास जी महाराज ने इस विधि को दरियाव जी महाराज को, दरियाव महाप्रभु को यह ज्ञान दिया। दरियाव महाप्रभु ने इस ज्ञान को चौड़े किया, दरियाव महाप्रभु ने इस ज्ञान को चौड़े किया। दरियाव महाप्रभु के शिष्य हरकाराम जी महाराज, किशनदास जी महाराज और मेड़ता देवल वाले सुखराम जी महाराज हुए। तीनों बड़े भारी साधक हुए और तीनों साधकों में उन्होंने अपने समय में कुछ पर किशनदास जी महाराज ने इस ज्ञान को चौड़े किया। किशनदास जी महाराज ने इस ज्ञान को चौड़े किया। किशनदास जी महाराज से यह ज्ञान हरिराम जी महाराज के पास में आया, उन्होंने इस ज्ञान को चौड़े किया और वहां से यह ज्ञान सावलदास जी महाराज के पास में और वहां से वीरदास जी महाराज के पास में। इन संतों की वाणियां उठा के देखी जाए, इनका ज्ञान उठा के देखा जाए, इन संतों ने अपने शरीर की पूजा नहीं कर, इन्होंने इस ज्ञान को महत्व दिया। और वीरदास जी महाराज से यह ज्ञान अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के पास में आया और सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस ज्ञान को महत्व दिया, इस ज्ञान को महत्व दिया, इस ज्ञान गुरु को महत्व दिया, ज्ञान को ही सत्संग का सतगुरु कह दिया। सतगुरु हुआ न कोई, सतगुरु किनी नाम तू ना पर्चा कर होय, ना पर्चा कर होय, सतगुरु ऐसा होय, सतगुरु सत का शब्द है, सत के माय मिला है। यह महाराज ने क्या फरमाया, चौड़े कर दिया बिल्कुल।
पूरी वाणी जी में इस ज्ञान को ऐसा चौड़ा किया, चौरंग कर दिया कि आज इस ज्ञान की पूरे विश्व में फैलाव हो रहा है। इस पूरे विश्व में फैलाव हो रहा है। हाँ, मेरे भाई बहन, आपकी और हमारी बपोती है, हमें गर्व होना चाहिए, इस फैलाव को देखते हुए गर्व होना चाहिए, और हमें ये गुण ज्यादा प्रकट होना चाहिए, यह गुण हमें ज्यादा प्रकट होना चाहिए कि बाहर विदेशों में इस ज्ञान को धारण कर रहे हैं और उसका अनुभव कर रहे हैं। मैंने इन दिनों में एक विशेष कई परिवारों में देखा है, हमारे यहाँ तो वो तलाक प्रक्रिया जो है कम है, पर विदेशों में तो ये कॉमन हो गई आजकल। विदेशों में, पश्चिमी राष्ट्रों में ये कॉमन हो गई। आज शादी हुई, साल 2 साल शादी रही, तलाक हो गई, फिर दूसरी शादी कर ली, ये कॉमन हो गई। परंतु जिन्होंने इस विधि को धारण किया, महाराज का ज्ञान को समझा और उनमें परिवर्तन आया, कि ग्रस्त में रहते हुए ग्रस्त के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए एक दूसरे को एडजस्ट करने की क्षमता हमें आ जाए। इस ज्ञान को धारण करते हुए यह क्षमता हमें आ जाए, तो उन लोगों ने इस बात को समझी और पता लगाया पूर्व पत्नी कहाँ थी, कहाँ है, मेरे बच्चे, पूर्व पत्नी के बच्चे कहाँ हैं, और उनसे जाके मिले और वापस इस भारतीयों को देख करके, भारतीय परिवारों को देखते हुए, जिस तरह एक पारिवारिक स्थिति में रहते हुए भजन सुमिरन का आनंद लिया जा रहा है, ग्रस्त में रहते हुए सदगुरु सुखराम जी महाराज अंतिम समय तक ग्रस्त थे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 90 साल की अवस्था तक ग्रस्त में रहे। अंतिम समय में भी उनकी पत्नी और 2 लड़के उनके साथ में थे, और भजन करते करते उन्होंने 5 विषय और 6 कसाय को जीत लिया। तब उन्होंने परम पद आनंद पद की सत्ता को प्राप्त किया। सदगुरु सुखराम जी महाराज की गर्भ चेतावनी अंग में एक साथ आती है। सदगुरु सुखराम जी महाराज का श्रुता शब्द का मेल होने के बाद में 10वें साल से शब्द, जब श्रुता शब्द का मेल हो गया और राम चौकी जाकर के विराजमान हो गए, तो महाराज 12 वर्ष 2 महीने के बाद में गर्भ चेतावनी की 12 नंबर 7 में आता है कि पग चारा जुग एक में घिगन पहुंचा जाए, सब कीमत इन शब्द की कहां लग कहूं बढ़ा। महाराज ने फरमाया 4 पग यानी 2 महीना 12 वर्ष मुझे केवल में पहुंचने में लगा, और केवल में पहुंचने के बाद भी उनकी साधना का क्रम चलता रहा, और 6 वर्ष महाराज को केवल से निकेवल होने में लगा। एक साथ महाराज की 2 जगह आई, केवल होई निकेवल होई फिर जन्म नहीं ढाबे गए, यह साथ 2 जगह आई, पर एक साथ महाराज की आई, केवल होई निकेवल होई वो आनंद पद पावे में। पद में, एक पद में यह लाइन आई, केवल से जब केवल में जाकर के निकेवल हो जाए, यानी 5 तत्व 25 प्रकृति 6 कसाय, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, और 5 विषय शब्द रूप गंध स्पर्श और स्वाद, इनसे इनको जीत लिया जाए, ये निकेवल होना है। तब उस पद में निकेवल होकर के सदगुरु सुखराम जी महाराज उस पद में पहुंचे। आज उनकी सत्ता पूरे विश्व में व्याप्त है। उस सत्ता को धारण करते हुए, और ये आयोजन विशेष रखा है, इंटरनेट के माध्यम से कई लोग जुड़े हैं। पहले जब हमने इंटरनेट के माध्यम से इस ज्ञान को चालू किया था, जापान से 200 व्यक्ति आए, 200 व्यक्तियों ने इस ज्ञान को धारण किया, और उन्होंने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो गुरु दक्षिणा के रूप में हमने उनसे 100 साधन मांगे। हमारी गुरु दक्षिणा यह है कि आप इस साधन को करो, अनुभव करो,
अनुभव करके आप 100 साधक तैयार करो। आज जापान में 20,000 साधक हैं और सदगुरु तुकाराम जी महाराज की वाणी का जापानी भाषा में अनुभव हो चुका है और उसका एक विशाल भवन 25 बीघा जमीन में टोक्यो में जहाँ भूकंप के केंद्र है वहाँ बना हुआ है। इस तरह ये महाराज का ज्ञान और भी देशों में गया। दूसरा स्थान जर्मन में भी से भी कुछ साधक आए और सबसे मैंने 100 साधक मांगे। आज जर्मन में भी हजारों की तादाद में साधक है।